सभी को नमस्कार। त्यागी जी को खास कर धन्यवाद इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। मेरे डीडी जी नरेंद्र भूषण जी ने बहुत सारी बातें बताई, आपने सुनी, आप जानते भी हैं। मैं भी थोड़ी बहुत और चीज़ें बताऊंगा, वो भी शायद आप जानते हैं, उसको दोहराने की कोशिश करूंगा। एक प्रेजेंटेशन है, उसके जरिए कुछ चीज़ें बताऊंगा। ये आप सब जानते हैं, जो स्क्रीन पे आ रहा है, कि जब आप आधार एनरोलमेंट करते हैं तो आप 10 उंगली दोनों आइरिस कलेक्ट करते हैं और कुछ डेमोग्राफिक नाम, पता, जेंडर, फोटो लेते हैं आप। मैं चलिए, तो मैं आप जब एक एनरोलमेंट करते हैं, आज 116 करोड़ लगभग आधार बन गया है, तो जब आप एक एनरोलमेंट करते हैं और उसे यूआईडीआई को अपलोड करते हैं, तो आप में से बताएं कि अब जैसे कि आप डीजी पे भी करते हैं, तो वहाँ जब आप किसी के उंगली लगा के विड्रॉल या उंगली लगा के उसका बैलेंस बताते हैं, तो वो यूआईडीआई में एक बार ऑथेंटिकेट होता है, उसको हम एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। उसी तरह आप बताइए कि एक आधार बनने में कितना ट्रांजैक्शन होता होगा, कोई आप में से बता सकता है? अच्छा चलो, मैं कुछ क्लू देता हूँ। अब जैसे 116 करोड़ आधार है, ऑलरेडी बना हुआ है। जब आप एक एनरोल करते हैं जिसमें 12 बायोमेट्रिक है, 10 उंगली और 2 आइरिस, और 116 करोड़ लोगों के भी 12 उंगलियां और 2 आइरिस है, तो मतलब 116 करोड़ गुणा 12 गुणा 12, ये जब आप करोगे तो एक आधार बनाने में इतनी ट्रांजैक्शन होती है। कितनी हो गई? ये हो गई लगभग 16,000 करोड़ ट्रांजैक्शन। तो एक आधार बनाने में 16,000 करोड़ ट्रांजैक्शंस होता है। जैसे आप एक ट्रांजैक्शन आप उंगली लगा के करते हो, उसी तरीके से, क्योंकि एक ऑथेंटिकेट करते हो, उस तरह से हम इतने बायोमेट्रिक से मैच करते हैं, यूनिक होता है, तभी आधार बनाते हैं। और रोज़ एक टाइम पे हम कभी 10 लाख आधार बनाते थे, अभी लगभग 4-5 लाख आधार रोज़ बनता है। तो अगर 5 लाख ट्रांजैक्शन जोड़ें तो ये हो जाएगा 80,000 ट्रिलियन ट्रांजैक्शन। ट्रिलियन का मतलब 12 जीरो और लगा लो। सो जो आप एक एनरोलमेंट करते हो उसके लिए इतनी बड़ी प्रोसेसिंग होती है। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे प्रोसेसेस हैं, क्यूए के अलग हैं, और इन सब में ये सिर्फ डीडुप्लीकेशन प्रोसेस में आपका जो डेटा सेंटर है यूआईडीआई का, उसमें 6,000 बड़े बड़े सर्वर लगते हैं और 24 घंटे चलते हैं, तब ये काम होता है। अगर ये स्लो हो तो बहुत बैकलॉग हो जाएगा। आज हम जितनी आप एनरोल करते हैं, लगभग सारी सेम डे अपलोड होने के बाद हम एक दिन में 15 लाख आधार बना सकते हैं, लेकिन और भी प्रोसेसेस हैं जो सीक्वेंस में चलते हैं। तो इतना बड़ा काम आप करते हैं और उसके बाद यूआईडीआई आधार बनाने में करता है। तो सबने बताया कि 116 करोड़ आधार बन गया है, उसमें अभी भी 14% पॉपुलेशन बचा हुआ है, और लार्जली ये पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। आप में से कोई नॉर्थ ईस्ट से भी आया है? नॉर्थ ईस्ट से कोई है आप में से? नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ पे अभी भी एनरोलमेंट होना बाकी है। इसके अलावा बच्चों का एनरोलमेंट होना बाकी है, जो कि आंगनवाड़ी या स्कूल में जाके आप में से बहुत सारे लोग कैंप करते हैं और जाते हैं। अब आप ये देखिए कि आप लोगों के जरिए जो आधार जर्नी का ग्राफ है, आपको याद होगा सितंबर 2010 में पहला आधार इशू हुआ था, और अब अगर इसको देखें तो 115-116 करोड़ इतने 6 सालों के अंदर में आप लोगों के सहयोग से हुआ है। और आगे जो ये ग्राफ आप देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन से रजिस्ट्रार ने कितना आधार बनाया। तो आप बताएं सबसे ऊपर किसका नाम आ रहा है, अगर आपको दिख रहा? तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ग्राउंड लेवल पे जो काम किया वो आधार में तब्दील हुआ। अभी सुबह में त्यागी सर ने कहा कि हमने 22 करोड़ किया है, लेकिन देखिए आधार करीब 17 करोड़ बना है।
तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा आधार नहीं बन पाता है कुछ न कुछ कारणों से। उस पर मैं पहले बाद में आता हूँ। अब जैसे ये नंबर 1 हम लोग हैं आधार बनाने में, कुछ और चीज़ों में हमें नंबर 1 होना पड़ेगा, वो है ईमानदारी में। अगर हम ईमानदारी में भी नंबर 1 हो गए तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और हमने या हमारे में से कुछ लोगों ने ईमानदारी से हटके कुछ करने की कोशिश की, जैसे कि कुछ लोगों ने की पीछे, तो वो फिर नहीं चल पाएगा। ये बहुत ही कड़ा संदेश है, लेकिन बहुत ज़रूरी संदेश है कि अगर हम ईमानदारी से करते रहे, पब्लिक को फ्री में एनरोलमेंट करते रहे या अपडेट के लिए मात्र 25 जो प्रिस्क्राइब्ड है वो लेते रहे, तो ये आगे चलता रहेगा और भी सर्विसेज आएंगी आधार से रिलेटेड। लेकिन अगर हम भटक गए, थोड़े जल्दी कमाई के चक्कर में पड़ गए, तो शायद हमें ये बंद करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए आधार किस लिए यूज़ हो रहा है। भारत सरकार कहती है कि इससे बिचौलिए ख़त्म हो रहे हैं, इससे करप्शन ख़त्म हो रहा है, इससे बेनामी प्रॉपर्टी ख़त्म होगी। जब आधार का उपयोग सच्चाई के लिए हो रहा है तो आधार एनरोलमेंट में बेईमानी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को अगर हम सब ध्यान में लेके चलें तो ज़रूर आपको याद होगा कि पिछली बार जुलाई में ही वर्कशॉप हुआ था। उस समय पे त्यागी सर ने कहा था कि एनरोलमेंट और अपडेट का रेट कुछ बढ़ना चाहिए, और आपके फीडबैक के हिसाब से जो 40 रुपये हम देते थे त्यागी जी को, अब 50 देते हैं, और पहले जो 15 रुपये अपडेट का हमने कहा था उसको 25 किया था। सब्सटेंशियल 33% से 40% इंक्रीज करीब हुआ था ओवरऑल। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप किसी से 200 रुपये मोबाइल अपडेट करने के लिए लें, 100 रुपया लें, या एनरोलमेंट के लिए डिमांड करें, या कुछ ऐसी चीज़ करें जो पूरे सिस्टम को पॉल्यूट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उसको अलग हैं। और इन सब में ये सिर्फ डीडुप्लिकेशन प्रोसेस में आपका जो डेटा सेंटर है UIDAI का, उसमें 6000 बड़े बड़े सर्वर लगते हैं और 24 घंटे चलते हैं, तब ये काम होता है। अगर ये स्लो हो तो बहुत बैकलॉग हो जाएगा। आज हम जितनी आप एनरोल करते हैं लगभग सारी सेम डे अपलोड होने के बाद हम एक दिन में 15 लाख आधार बना सकते हैं, लेकिन और भी प्रोसेसेस हैं जो सीक्वेंस में चलते हैं। तो इतना बड़ा काम आप करते हैं और उसके बाद UIDAI आधार बनाने में करता है। तो सबने बताया कि 116 करोड़ आधार बन गया है, उसमें अभी भी 14% पॉपुलेशन बचा हुआ है, और लार्जली ये पॉपुलेशन है नॉर्थ ईस्ट के एरिया में। आप में से कोई नॉर्थ ईस्ट से भी आया है? नॉर्थ ईस्ट से कोई है आप में से? नहीं है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत बड़ा पॉपुलेशन है जहाँ पे अभी भी एनरोलमेंट होना बाकी है। इसके अलावा बच्चों का एनरोलमेंट होना बाकी है, जो कि आंगनवाड़ी या स्कूल में जाके आप में से बहुत सारे लोग कैंप करते हैं और जाते हैं। अब आप ये देखिए कि आप लोगों के जरिए जो आधार जर्नी का ग्राफ है, आपको याद होगा सितंबर 2010 में पहला आधार इशू हुआ था, और अब अगर इसको देखें तो 115-116 करोड़ इतने 6 सालों के अंदर में आप लोगों के सहयोग से हुआ है। और आगे जो ये ग्राफ आप देखें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कौन से रजिस्ट्रार ने कितना आधार बनाया। तो आप बताएं सबसे ऊपर किसका नाम आ रहा है, अगर आपको दिख रहा है? तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ग्राउंड लेवल पे जो काम किया वो आधार में तब्दील हुआ। अभी सुबह में त्यागी सर ने कहा कि हमने 22 करोड़ किया है, लेकिन देखिए आधार करीब 17 करोड़ बना है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा आधार नहीं बन पाता है कुछ न कुछ कारणों से। उस पर मैं पहले बाद में आता हूँ। अब जैसे ये नंबर 1 हम लोग हैं आधार बनाने में, कुछ और चीज़ों में हमें नंबर 1 होना पड़ेगा, वो है ईमानदारी में। अगर हम ईमानदारी में भी नंबर 1 हो गए तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। और हमने या हमारे में से कुछ लोगों ने ईमानदारी से हटके कुछ करने की कोशिश की, जैसे कि कुछ लोगों ने की पीछे, तो वो फिर नहीं चल पाएगा। ये बहुत ही कड़ा संदेश है, लेकिन बहुत ज़रूरी संदेश है कि अगर हम ईमानदारी से करते रहे, पब्लिक को
फ्री में एनरोलमेंट करते रहे या अपडेट के लिए मात्र 25 जो प्रिस्क्राइब्ड है वो लेते रहे, तो ये आगे चलता रहेगा और भी सर्विसेज आएंगी आधार से रिलेटेड। लेकिन अगर हम भटक गए, थोड़े जल्दी कमाई के चक्कर में पड़ गए, तो शायद हमें ये बंद करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। क्योंकि देखिए आधार किस लिए यूज़ हो रहा है, भारत सरकार कहती है कि इससे बिचौलिए ख़त्म हो रहे हैं, इससे करप्शन ख़त्म हो रहा है, इससे बेनामी प्रॉपर्टी ख़त्म होगी। जब आधार का उपयोग सच्चाई के लिए हो रहा है तो आधार एनरोलमेंट में बेईमानी क्यों नहीं होनी चाहिए। तो इस बात को अगर हम सब ध्यान में लेके चलें तो ज़रूर, आपको याद होगा कि पिछली बार जुलाई में ही वर्कशॉप हुआ था, उस समय पे त्यागी सर ने कहा था कि एनरोलमेंट और अपडेट का रेट कुछ बढ़ना चाहिए, और आपके फीडबैक के हिसाब से जो 40 रुपये हम देते थे त्यागी जी को, अब 50 देते हैं, और पहले जो 15 रुपये अपडेट का हमने कहा था उसको 25 किया था। सब्सटेंशियल 33% से 40% इंक्रीज करीब हुआ था ओवरऑल। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अगर आप किसी से 200 रुपये मोबाइल अपडेट करने के लिए लें, 100 रुपया लें, या एनरोलमेंट के लिए डिमांड करें, या कुछ ऐसी चीज़ करें जो पूरे सिस्टम को पॉल्यूट करता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, और फिर उस टर्मिनल से आप पेमेंट रिसीव कर सकते हो। अगर आप दुकान चलाते हो या पेमेंट लेना है तो वो भी एक आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी भी बैंक का कस्टमर हो, आप SBI के आधार पे से आप पेमेंट ले सकते हो, आप वैसे डिजी पे से भी ले सकते हो। अब आधार का यूसेज हम लोगों ने सारा बता दिया, सर ने भी बहुत किया, तो बहुत ज़्यादा जाऊंगा नहीं कि हर स्कीम में, चाहे वो PDS हो या जनधन अकाउंट हो या LPG हो या मनरेगा हो, कैसे आधार यूज़ हो रहा है, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। एक्ट वगैरह के बारे में भी ज़्यादा नहीं। सो आज मेरे तरफ से इतना ही। थैंक यू।